हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8th क्लास मैथ, इसका जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे नंबर? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकें। वो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स एंड राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं शो कर सकें, ऐसे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास। वो हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल, उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर हमारे पास कैसे नंबर? ऐसे नंबर जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हों एंड सो ऑन। अब थर्ड वन नंबर इज़ दैट इंटीजर्स। इंटीजर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। सही है। अब इनके अंदर इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन। 0 is neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना हमारे पास पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। एंड देन हमारे पास आते हैं, इनके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है रैशनल का, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इर्रेशनल का, जिसको हम Q प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और उनका Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर होता है हमारे पास, वो 7 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, या 0 हो सकता है, कुछ भी है हमारे पास। उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखें तो Q उसका 0 ना हो। अब 7 में इसका Q क्या है? 1 है। किसी भी नंबर का कुछ भी डिनोमिनेटर ना हो तो 1 तो होता ही है, ठीक है। 0 का डिनोमिनेटर 1 तो है, 1/7 का डिनोमिनेटर 7 है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, बट पॉसिबिलिटी है कि उनका Q इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अगर Q 0 हो गया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटी। समथिंग लाइक हमारे पास 7 विद डिनोमिनेटर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0/0 इंडेफिनिट, मतलब ये ऐसी फॉर्म जो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, ये हमारे पास ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखें तो Q इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबरों की तादाद है
मिसाल के दौरान 1.772। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबरों की तादाद है वो एक हद तक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब एक मखसूस तादाद हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, ठीक है, कितने भी हों, मखसूस तादाद होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, रुक जाने वाले, टर्मिनेट, रुक जाना। डेसिमल नंबर के बाद नंबरों की तादाद का रुक जाना, किसी चाहे वो 100 भी हों, डेसिमल पॉइंट के बाद 100 नंबर तक भी, कि कितने भी नंबर हों, मतलब वो मखसूस तादाद हो जिनको हम गिन सकें, तो ऐसे नंबर को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर अगर वो रुके नहीं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट नंबर आई जा रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास 1/3 है, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 10/3 ले लेते हैं, 10/3 हमारे लिए आसान रहेगा। 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 3 3 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा के हम 0 उतार लेंगे, 3 3 9, अगेन 1 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 0 आ गया, 3 3 9, 1 बच गया, फिर 0 आ गया, 3 3 9, तो फिर हमारे पास 1 बच गया, एंड देन हमारे पास 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आ जाएगा। मतलब हमारे पास 3.3333333 ये रुकता ही नहीं है, हमारे पास चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ना रुकने वाले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं 25/4 को, इसको डिवाइड करते हैं, 4 6 8 24, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 4 2 8, 2 बच गए, अगेन 0 आ जाएगा हमारे पास, 4 5 20, 0 बच गया, एंड में ख़त्म हो गया। 6.25 नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबरों की तादाद कितनी होगी, एक मखसूस हद तक 2 नंबर तक रुक गई है, तो उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग, क्या, टर्मिनेटिंग, सही है। हम लेते हैं 13/7 को ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर, कोई भी नंबर, रैंडम नंबर हमने लिया है, 13/7 लिया हमने, 7 1 7, ठीक है, 6 बच गया हमारे पास, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास, 7 8 56, 4 बच जाएगा हमारे पास, 60 56, 4 बच जाएगा, 0 फिर उधर आएगा हमारे पास, 7 5 35, फिर हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है, 5 बच जाएगा ना, 40 - 35, 5 बच जाएगा, देन हमारे पास 0 उधर आएगा, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, हमारे पास फिर 1 बच जाएगा नीचे, ठीक है, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड देन 7 7 1 7, फिर हमारे पास 3 बच जाएगा, देन फिर हम 0 उतार लेंगे, 7 4 7, यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 4 28, ठीक है, फिर हमारे पास 2 बचेगा, फिर हम 0 उतार लेंगे, 7 2 14, ठीक है, 7 2 14, फिर हमारे पास 6 बचेगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, 60 बन जाएगा, 60 पहले बना था, सही है, पहले बना था 60, तो हमारे पास 60 बन गया, 7 8 56, 4 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, 7 5 35, ठीक है। ये मतलब हमारे पास रिपीट होते जा रहे हैं, अब
रेपिटेशन आ चुकी है। क्या है, पहले हमारे पास क्या था, क्या रिज़ल्ट है हमारे पास 1.85714285, मतलब आगे भी हमारे पास ऐसे रिपीट होंगे। 35 आ चुका, देन हमारे पास वही रिज़ल्ट आ रहे होंगे 71, मतलब हमारे पास अब रेपिटेशन कितनी आ रही है 42। ये जो ब्लॉक है हमारे पास ना रिपीट हो रहा है, इसके बाद मतलब 2 के बाद दोबारा से फिर रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और रुक नहीं रहे हैं। अगर रुक नहीं रहे हैं तो क्या कहेंगे मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया, मतलब ना रुकने वाले आदाद, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या डेसिमल्स, ठीक है। एंड देन अब हम इनको क्लासीफाई करते हैं, इनमें से कौन से रैशनल हैं, कौन से इरैशनल हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। ऐसे नंबर 1.75, 2.772, जो मर्जी नंबर है, जो मतलब पॉइंट के बाद रुक जा रहे हैं, जो रुकते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास होती है 1.12345179029691145, मतलब इसके अंदर हमारे पास कोई पैटर्न नहीं आ रहा, रैंडमली ऐसे ही चलता जा रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी डिवीजन में हमारे पास ब्लॉक्स आ गए हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ब्लॉक्स नहीं आते, इररेलेवेंसी आती है, तो उनको कहते हैं हम, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, इररेशनल। क्या, इररेशनल नंबर्स। अब हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आया, 1.857142, मतलब अब ऐसे ही चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है। मगर इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक जो है, ब्लॉक रिपीट हो रहा है। नंबर तो रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है, एक पूरे का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये आ रहा है, देन जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा वो हमारे पास फिर से ये आएगा, जिनके अंदर हमारे पास रेपिटेशन आ जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस 333, जो मैंने पहले लिखा था। इसके अंदर हमारे पास रेपिटेशन है, क्या रिपीट हो रहा है हमारे पास, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे नंबर को कहते हैं हम रैशनल नंबर्स, ठीक है। कैसे नंबर, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, बहुत टाइम हो गया। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो कराना, ठीक है। बल्कि एक छोटा सा कंसेप्ट है पाई और 22/7 के लिहाज से। वो क्या है, पाई 22/7, ठीक है। अब इनमें रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है, भाई पाई रैशनल है और पाई 22/7 ये रैशनल है, ये कैसे होता है। इसके लिए भी हम देखते हैं कि पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। मैथ में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब वो अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं देती, ठीक है। कोई भी चीज़ इस सिस्टम में, पूरी हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, हम टोटली अप्रोक्सीमेशंस ले रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट है ही नहीं, तो इसलिए हम मैथ में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है 22/7 जो हमारे पास है वो हमारे पास रैशनल है, एंड पाई इज़ इररेशनल, ठीक है। अब किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, समथिंग लाइक हमारे पास पहली जो एग्जांपल दी हुई है वो है हमारे पास है 7/5। अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे उसको ना नंबर लाइन पे शो करने आने। 7 × 5
5 1s आर 5, 7 माइनस 5 2 आ जाएंगे, 1 कंप्लीट एंड रिमाइंडर बाय डिवाइडेंड। ये हमारे पास क्या है, कोशेंट, ये हमारे पास रिमाइंडर, ये हमारे पास डिवाइड, ठीक है। ये 2/5, 1 कंप्लीट, एक पार्ट के मतलब एक जगह के 5 पार्ट हैं जिनमें से हमने 2 लेने हैं, ठीक है। एक कंप्लीट है, नंबर लाइन बनाते हैं हम। 0 पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो पॉजिटिव साइड पे आ रहा होगा। 1 2 3 -1 -2 -3, 1 कंप्लीट है यहाँ तक, बिल्कुल है। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें से 5 पार्ट हैं टोटल, और लेने कितने हमने 2। 1 कंप्लीट आ गया, इसके हम 5 पार्ट बना लेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, इतने हम पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, एक पूरा 2 5 पार्ट बनाने हैं। अगले नेक्स्ट जो हिस्सा है उसके 5 पार्ट्स बनाने हैं, हमने लेने कितने, हमने 2 लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर शो कर रहा होगा, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, मतलब इसको बोल्ड कर दें, ये हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे हम शो करा देंगे 7/5, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, -1/3, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड पे शो होगी, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर हमारे पास 1 है, 1 इज़ लेस देन 3, तो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, माइनस पूरी टर्म के साथ है, ठीक है, माइनस ना 1 के साथ 1 और 3 मतलब ये कॉमन है, ठीक है। हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये हमारे पास ये हो गया प्रॉपर, हो गया प्रॉपर का मतलब है हमारे पास ये 1 और 0 के दरमियान आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कितने पार्ट्स बनाने हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 लेना है हमने, और है वो नेगेटिव साइड पे, ठीक है। ये देख लें, नेगेटिव साइड पे हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 और ये 3, लेने कितने, सिर्फ 1, यहाँ पे इसको शो करा देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, -1/3, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, वो 0 और 1 के दरमियान लाया करेगी। वो वट एवर हमारे पास है, हमारे पास 75/100 हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाया करेगी। जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो 0 और 1 के दरमियान लाया करेगी। अगर 25/4 हो गया, तो ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है समथिंग लाइक दैट, ये हमारे पास 6 कंप्लीट 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आएगा, सॉल्व करते हैं, 25 × 4, 4 6 आर 24, हमारे पास 1 बच जाएगा, 6 कंप्लीट रिमाइंडर बाय डिवाइडेंड, ठीक है। मतलब जब इम्प्रॉपर होगा तो तब वो 0 और 1 से बाहर जा रहा होगा, कहीं पे भी जा रहा होगा, वट एवर। अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन उसने दे दी तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। अगर वो नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के दरमियान लाई करेगी। अगर वो पॉजिटिव है 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी, इफ़ इट इज़ प्रॉपर का मतलब है उसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। दैट इज़ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। एब्सोल्यूट का मतलब है मुकम्मल, एक हम इसको डिस्टेंस के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास माइनस वैल्यू हो या प्लस वैल्यू हो, वो कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है।
वो हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर की तरह, मतलब पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट होगी। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट इंटू -4, हमारे पास 4 आ रहा होगा, मतलब ये -4 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लगा के 4 रिजल्ट दे रहा होगा। -5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, 4 का एब्सोल्यूट हमारे पास फिर 4 आ रहा होगा, -1 का एब्सोल्यूट हमारे पास 1 आ रहा होगा, ठीक है, और हमारे पास 3 का एब्सोल्यूट हमारे पास फिर से 3 आ रहा होगा। मतलब कोई भी नंबर हम एब्सोल्यूट में पास करें, एब्सोल्यूट का साइन ये है, ये वाला साइन, एब्सोल्यूट के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करें हमारे पास, हमें वो पॉजिटिव नंबर दे, ना कि कोई नेगेटिव नंबर दे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है एक एग्जांपल है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, जो हमें रोज़मर्रा में पेश आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/4 मीटर ऑफ ए रिबन। रिबन का मतलब एक पट्टी, कोई भी एक पट्टी हो सकती है, ठीक है, ये हमारे पास पट्टी है, तो विच इज़ 15/2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, लेंथ कितनी है 15/2 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेने हैं उसमें से कितने पीसेस बनेंगे, हाउ मैनी। पहले क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की बात कोशिश करें, हाउ मैनी पीसेस, कितने टुकड़े, हाउ मैनी कितने पीसेस टुकड़े ऑफ 1/4 मीटर, 1/4 मीटर के ऑफ रिबन, ऑफ पट्टी के, मतलब कैन बी कट, काटे जा सकते हैं फ्रॉम ए रिबन, एक पट्टी से, विच इज़ 15/2 मीटर्स लॉन्ग, जो कि 15/2 मीटर लंबी है, ठीक है। 15/2 मतलब हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास ये कोई 7.5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम किस तरह लें कि हमारे पास इसकी जो सीधी सी एग्जांपल है ना वो क्या है, हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं 15 मीटर लंबी एक डोर है, 15 मीटर लंबी एक डोर है, और 3 बच्चे हैं जिनमें वो डिवाइड करनी है, ठीक है। हर बच्चे को बराबर बराबर है, हर बच्चे को, बच्चे कितने हैं 3, हर बच्चे को कितनी आएगी 5-5 मीटर आएगी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो क्या किया हमने, 15/3 किया तो हमारे पास 5 रिज़ल्ट आ गया। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ अब है कि हमारे पास उसने जो लेंथ दी हुई है और जो हर जो टुकड़ा है उसकी हमें लेंथ दी हुई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ओवर लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। वही थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल थी बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है। हमारे पास ना कितनी पीसेस आ रहे होंगे हमारे पास, समथिंग लाइक मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये हमारे पास है 2 मीटर है, 2 मीटर है। अगर हम इसके आधा मीटर के पीसेस बनाने चाहें तो कितने बनेंगे, ये 1 मीटर में टूट गया 1 मीटर, और ये 1 मीटर, ये आधा मीटर में टूट गए तो कितने पीसेस बन गए, बिल्कुल 1 2 3 4 पीसेस बन गए। इसी तरह हमारे पास है, हमने क्या किया 2 हमने कितने का टुकड़ा बनाना है, कितने लेंथ का टुकड़ा बनाना है उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2/1/2 टोटल लेंथ है हमारे पास 2, हमारे पास लेंथ ऑफ ईच पार्ट की आती 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, मतलब डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4/1 = 4। हमारे पास 4 पीसेस बन रहे होंगे, 4 पीस बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। अब हमारे पास इसी तरह यही सिनेरियो हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या है, टोटल लेंथ हमारे पास क्या है 15/2, नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस बन रहे होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस 15/2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस 1/2, 15/2। यहाँ पे हम डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा होगा,
एंड देन जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल में उलट जाएगी, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं हमारे पास जो है लेंथ ईच पीस वो 1/4 है, लेकिन 1/4 है, ना कि हमारे पास 1/2 है। ये हमारे पास 4 होगा यहाँ पे ना। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये हमारे पास जो टोटल पीस आ रहे होंगे हमारे पास कितने आ रहे होंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ रहे होंगे 15 2s are 30 पीसेस आ रहे होंगे, नंबर ऑफ़ पीसेस, मतलब कि हमारे पास टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ईच पीस 1/4 थी, मैंने 1/2 लिख दी थी। तो हम इसको जब रेसिप्रोकल होगा 4/1 आ जाएगा, एंड सॉल्व करेंगे हमारे पास ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, काटे तो हमारे पास रिजल्ट 30 आ रहा है, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 30। हमारे पास जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कि अज़हर दौड़ता है, अज़हर ने कवर किया, अज़हर रैन 325 किलोमीटर ऑन ए जॉगिंग ट्रैक। ठीक है, इन द फर्स्ट मंथ, जॉगिंग ट्रैक भागने वाला जो ट्रैक है, ठीक है, वर्जिश वाला। इन द फर्स्ट मंथ में उसने कितना कवर किया उसने, 410.350 किलोमीटर। ठीक है, इन द फर्स्ट मंथ, एंड फाइंड द एंड इन द सेकेंड, नहीं फर्स्ट मंथ में उसका है, नहीं सॉरी, फर्स्ट मंथ में उसने कवर किया है 325.650 किलोमीटर। ठीक है, एंड द सेकेंड मंथ में जितना कवर किया उसने, सेकेंड मंथ में वो है 410.350 किलोमीटर। अब आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ मंथ, बोथ मतलब दोनों महीनों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मतलब हम इन दोनों को जमा कर देंगे, 325.650 प्लस 410.350। ठीक है, ये इसको हम ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा होगा दैट्स आवर आंसर। एंड इस क्वेश्चन का जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऑल्सो हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर इन द फर्स्ट मंथ। ऑल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ। ठीक है, उसने टोटल जो मतलब फर्स्ट मंथ का डिस्टेंस है कितना है हमारे पास, वो 325.650 किलोमीटर। ठीक है, कहते हैं पर डे उसने कितना कवर किया है, इसके लिए हम उसको 30 पे डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड ईच डे इन अ मंथ। ठीक है, एक मंथ में हमारे 30 डेज़ होते हैं, तो हम इसको 30 पे डिवाइड कर देंगे। 325.650 डिवाइडेड बाई 30, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, वो हमारे पास उसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, वो क्या है हमारे पास, उसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, उसमें पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 4/6। 4/6 को हम डिवाइड करेंगे, पहले चेक करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो डिवाइडेंड है वो हमारे पास छोटा है डिवाइज़र से, तो हम इसके लिए हम एक पॉइंट आगे हम 0 उतार रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 40 बन जाएगा अंदर, 6 6 36, 4 बचेगा हमारे पास, देन हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, 6 6 36, देन फिर हमारे पास ये 4 बच रहा होगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 6 6 अगेन 36। ये हमारे पास ब्लॉक्स ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट 0.6666, मतलब हमारे पास एंड सो ऑन रिपीट होता जा रहा है हमारे पास ना।
6 हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक ना रुकने वाला। एंड देन और ये हमारे पास क्या है, अब रुक तो नहीं रहा हमारे पास, अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास रैशनल है या इरैशनल है। जिसके अंदर हमारे ब्लॉक्स ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हों वो हमारे पास क्या है, रैशनल। अगर ये हमारे पास इररेलेवेंसी आ रही होती, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे होते, तो हमारे पास इरैशनल होता। अगर अगर हमारे पास स्पेसिफिक नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 666, तो हमारे पास क्या है, ये रैशनल। 4/6 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर। ठीक है, इसको जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 11/12। 11/12 को हम चेक कर लेंगे। इसका जो डिवाइडेंड है वो डिवाइज़र से छोटा है, तो फिर से हम ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा के ज़ीरो उतार लेंगे। 12 एकम 12, 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, 108। ये इसको माइनस करेंगे हम, हमारे पास राउंड अबाउट रिमाइंडर में हमारे पास 2 बच रहा होगा। अगेन से हमारे पास ज़ीरो उतर आएगा। ठीक है, 12 1 आर 12, फिर से हमारे पास 8 बच रहा होगा। देन हमारे पास ज़ीरो उतरेगा। 12 6 आर 72। ठीक है, हमारे पास फिर से हमारे पास 8 बच रहा होगा, फिर से ज़ीरो आ जाएगा। 12 6 आर 72, फिर से हमारे पास 8 बच रहा होगा, फिर से हमारे पास 80 बन जाएगा। 12 6 आर 72, मतलब हमारे पास ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। किसके बराबर आ रहा है, 0.916666। हमारे पास ब्लॉक्स ऑफ नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास रुक नहीं रहा। ठीक है, अगर रुक नहीं रहा तो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, हमारे पास 6 से रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, जो हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद जो इसका हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास 1/3। इसको हम चेक कर लेंगे। 1/3। ये फिर से हमारे पास जो डिवाइज़र है वो बड़ा है और डिवाइडेंड छोटा है, तो पॉइंट लगा के हम फिर से ज़ीरो उतार लेंगे। 3 3 आर 9, फिर से 1 बच रहा है, तो फिर से हमारे पास 10 बनेगा। 3 3 आर 9, फिर 1, फिर ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। 3 3 आर 9, ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन, इज़ इक्वल टू 0.33333। मतलब ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। हमारे पास क्या है जो रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास है 3 इज़ द रिपीटिंग नंबर। अब जो जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल। और रुक नहीं रहा तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और ये हमारे पास क्या रैशनल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2/5। 2/5 को हम डिवाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे। 2 × 5। अब हमारे पास जो डिवाइज़र है वो बड़ा है, फिर से डिवाइडेंड से 0 पॉइंट लगा के हम ज़ीरो उतार लेंगे। 5 4 आर 20, ये हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास है 0.4। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट के बाद है वो फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो आ रहे हैं, और ये ख़त्म हो गया वहीं पे ना, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, मतलब ये वहीं पे रुक गया, 0.4 आ गया। 2/5 ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास। टर्मिनेट का मतलब है पॉइंट के बाद एक फिनाइट नंबर ऑफ मतलब डिजिट्स हों। ठीक है, रुक जाना, तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग।
ठीक है, टर्मिनेटिंग है एंड हमारे पास क्या है ये, और रैशनल है हमारे पास ये। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास है 8/11। एट डिवाइडेड बाय 11, ये फिर से हमारे पास जो डिवाइडेंड है, 0 पॉइंट लगा के हम फिर से 0 उतार लेंगे। 11 7 आर 77, 3 बच जाएगा हमारे पास, फिर से हम 0 आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट है यहाँ पे ना। ये 11 2s आर 22, 8 बच जाएगा हमारे पास, ये फिर से हम 0 आ जाएगा हमारे पास। 11 7s आर 77, 3 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा। 11 2s आर 22, फिर से 8 बचेगा, 80 आ जाएगा। 11 7s आर 77, फिर से हमारे पास ये यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा। 11 2s आर 22। ये हमारे पास मतलब ना ब्लॉक्स रिपीट होना शुरू हो गए। क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.72 72 72। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है हमारे पास 72 72 72। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रैशनल तो है ही, रैशनल नंबर, रैशनल डेसिमल। ठीक है, ये चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, एंड देन वो हमारे पास ब्लॉक्स रिपीट होने की वजह से वो हमारे पास रैशनल होगा। जो इसका 6 पार्ट है हमारे पास क्या है, 5/12। इसको हम चेक कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास जो इसका डिवाइज़र है, फिर से वो 0 पॉइंट लगा के हम फिर से 0 उतार लेंगे। 12 4s आर 48, 2 बचेगा हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। 12 1s आर 12, 8 बचेगा हमारे पास, माइनस लगा के रिमाइंडर में, फिर से हमारे पास 0 उतर आएगा। 12 6 आर 72, फिर से हमारे पास 8 बचेगा, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। 12 6 आर 72, फिर से हमारे पास 8 बचेगा। 12 6 आर 72, मतलब हमारे पास एटलीस्ट 8 बचता रिमाइंडर में हमारे पास 8 बचता ही जा रहा है, एंड देन वो हमारे पास जो ब्लॉक्स ऑफ नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है। रिज़ल्ट में वो क्या रहा, रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास 0.416666। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकने वाला नहीं है, एंड देन हमारे पास क्या है, ये रैशनल है, ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब 6 रिपीट होता जा रहा है बार बार। सही है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, 5/7। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। 5/7, 5 इंटू ये। ठीक है, हमारे पास जो है 5 छोटा है 7 से, तो पॉइंट ला के हम 0 उतार लेंगे। इसको हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा ना, ये 5 इंटू 7 में आसानी रहती, पॉइंट ला के 0 उतार लिया। 7 7s आर 49, फिर हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 7 1s आर 7, 3 बच जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। 7 4s आर 28, 2 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 आ जाएगा हमारे पास। 7 2s आर 14। ठीक है, एंड देन हमारे पास 6 बच जाएगा हमारे पास, 60 बन गया। 7 8s आर
56, इसमें यहाँ भी लिख लेते हैं 56। हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा होगा, हमारे पास बच रहा होगा 4 बच गया, ठीक है। ऊपर से हमारे पास 0 आ जाएगी, और 7 5s आर 35, 5 अगेन से बच जाएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। 7 7s आर 49, 7 7 1s आर 7, मतलब हमारे पास ये अगेन रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। हमारे पास 3 आ जाएगा, 30 बच जाएगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसका रिज़ल्ट, जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 0.7142857142, मतलब हमारे पास यहाँ पे 71 से शुरू हुआ एंड 85 पे ख़त्म हुआ, एंड देन हमारे पास 71 अगेन से रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हमारे पास यही आएगा 714285, मतलब ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है 714285, इसकी रेपिटेशन है क्वोशंट में ना। तो ये हमारे पास रुक नहीं रहा, तो हमारे पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, ये हमारे पास रैशनल है, जिसके अंदर ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, हमारे पास क्या है, रैशनल डेसिमल नंबर। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 6/10, 6/10, 6/10। अब हमारे पास जो है, जो डिवाइज़र है वो छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के फिर से 0 उतार लेंगे। 10 6 R 60, ये यहीं पे एंड हो गया, ख़त्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद एक फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी डिजिट्स हों, वट एवर वो हमारे पास 100 भी हों, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 6/10 इज इक्वल टू 0.6, क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक जा रहा है हमारे पास ना डेसिमल पॉइंट के बाद, एंड देन हमारे पास क्या है, ये रैशनल है, रैशनल नंबर, रैशनल डेसिमल नंबर, ठीक है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 16/20, 16/20, ये हमारे पास फिर से 16 छोटा है 20 से, तो हम पॉइंट लगा के फिर से 0 उतार लेंगे। 20 × 8 हमारे पास आ रहा है 160 आ रहा है, ठीक है। 20 × 8 800 8 2s are 16, मतलब 160 आ रहा है हमारे पास। ये फिर से हमारे पास ख़त्म हो गया, ठीक है। 160 माइनस वाला ख़त्म, 0.8 आ रहा है हमारे पास रिज़ल्ट इसका, मतलब रुक गया हमारे पास, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। तो क्या, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये रैशनल है। इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 9/10, ठीक है, 9/10। अब हमारे पास 9 छोटा है 10 से, तो हम पॉइंट लगा के फिर से हम 0 उतार लेंगे। 10s 9s are 90, ये फिर से हमारे पास ये रिमाइंडर में 0 बच गया, तो ये हमारे पास फिर से टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, 0.9, 0.9, नो, ना कोई रेपिटेशन है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, वो एक ही है, ठीक है। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है, रैशनल, सही है। देन हमारे पास जो पार्ट है वो है 1/8, 1/8, 1 × 8, 0.8 1s are 8,
2 बचेगा हमारे पास, 8 2 ज़ार 20 बन जाएगा, 8 2 ज़ार 16, हमारे पास 20 माइनस 16 हमारे पास 4 बच रहा होगा, 40 बन जाएगा, 8 5 ज़ार 40, ठीक है, ख़त्म। मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 0.125। डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एंड देन हमारे पास क्या है, जो है ये रैशनल है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 14/20। 14/20 ये हमारे पास फिर से 14 छोटा है, तो हम 0.0 लगा के एक 0 तार लेंगे। 20 क्रॉस 7 हमारे पास 140 आता है, ये हमारे पास 140 आ गया, एंड रिमाइंडर में फिर से हमारे पास 0 आ गया। देन हमारे पास क्या रिज़ल्ट है 0.7, जो हमारे पास इसका क्वोशंट आ रहा है। फिर से हमारे पास टर्मिनेटिंग है, एंड क्या है, रैशनल है। इसका जो हमारे पास फिर से नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो हमारे पास है 2/3। 2/3 पॉइंट लगा के हम 0 तार लेंगे। 3 6 R 18, 2 बच गया हमारे पास, 20 आ जाएगा। 3 6 R 18, 2 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा। 3 6 R 18, 2 बच जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। 3 6 R 18, फिर हमारे पास 0 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ब्लॉक्स और नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं। 6 की हमारे पास रेपिटेशन है, वो क्या है 0.66666। क्या रिपीट हो रहा है हमारे पास, 6 ऑल द टाइम रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं तो क्या है, रैशनल। ठीक है, जो हमारे पास का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है 4/5। 4 फिर से छोटा है, तो हम 0 पॉइंट लगा के हम 0 तार लेंगे। 5 8 R 40, 0 बच जाएगा। ठीक है, ख़त्म। हमारे पास ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है, इज इक्वल टू 0.8। 0.8 हमारे पास क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। एंड देन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रैशनल। ठीक है, इसका जो हमारे पास फिर से नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास 1/4। 1/4 1 फिर से छोटा है, तो हम 0 पॉइंट लगा के हम 0 तार लेंगे। 4 2 R 8, 2 बच जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगा हुआ तो 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 4 5 R 20, ख़त्म। 1/4 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है हमारे पास ये। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है, ये रैशनल है। सही है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है 7/9। अच्छा, 7/9 0 पॉइंट लगा के फिर हम 0 तार लेंगे। 9 7 R 63, हमारे पास 7 बचेगा। 9 7 R 63, फिर हमारे पास 7 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा। 9 7 R 63, मतलब एंड सो ऑन। हमारे पास 70 आता रहेगा, 36 63 हमारे पास माइनस होता रहेगा, एंड 7 क्वेश्चन में जाता रहेगा। हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा 0.7777। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या है
रिकरिंग डेसिमल है तो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो रैशनल होगा हमारे पास। और एक और बात, हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं इनको हम कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार अक्कर हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। 6 बार बार आ रहा है तो हम कहेंगे रिकरिंग, बार बार आने वाला। जिसके अंदर हमारे पास बार बार ना है, मिसाल के तौर पर 1.712965317, मतलब हमारे पास कोई पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, कोई पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, कोई रेपिटेशन ना आ रही हो, इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। क्या? नॉन रिकरिंग, मतलब कोई रिकरेंस नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की, किसी भी पैटर्न की, इसको कहते हैं। अब हम इसको कहेंगे रैशनल डेसिमल नंबर। इसकी जो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 8/10, ठीक है, 8/10, 8/10। 8 छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के हम 0 तार लेंगे। 10 8 आर 80, ठीक है, 0 बच गया ख़त्म। रिजल्ट में क्या आ गया, 0.8। टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग, मतलब रुक गया है ना डेसिमल पॉइंट के बाद, टर्मिनेटिंग एंड देन रैशनल। और लास्ट जो पार्ट है वो है 3/5, 3 डिवाइडेड बाई 5, 0 पॉइंट लगा के हम 0 तार लेंगे। 5 6 आर 30 एंड ख़त्म। हमारे पास ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है, 0.6। रुक गया है तो टर्मिनेटिंग, एंड रैशनल, ठीक है। यहाँ पे ये रैशनल डेसिमल नंबर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है।